चार से मैं नीरज कुमार। आज हम समाज सेवी से किसान के आंदोलन के विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। हम पूछेंगे इनसे क्यों जो है जन आंदोलन से डर रही है। देखिए, मेरा जहाँ तक समझना है, मोदी जी जनता के आंदोलन से नहीं भयभीत है। उसका एक कारण है, और तत्कालीन इससे पूर्व जो सरकार थी मनमोहन सिंह जन आंदोलन से इसलिए डर रहे थे क्योंकि जनता ने ही उनकी सरकार बनाई थी। और आज जिनका प्रश्न आप कर रहे हैं कि मोदी जी डर रहे हैं, मोदी जी डर नहीं रहे हैं। मोदी जी जन आंदोलन को कुचल रहे हैं। वो नहीं समझ रहे हैं कि जनता क्यों नाराज है। इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि उनका मानना है कि हमें जनता ने नहीं बनाया है। तो किसने बनाया सर? उनको ये पूर्ण विश्वास है कि हमने ईवीएम का प्रयोग किया है और अपने कर्मों पर उनको पूर्ण विश्वास है, और ईवीएम के माध्यम से ही उन्होंने चुनाव जीता है। ईवीएम आप बात कर रहे हैं, अदर पार्टी भी तो जीती है, क्या वो ईवीएम से नहीं जीता है? जैसे जैसे भाई वो थोड़ा कम सीट पा गया है, कहीं जीता है और राज्य में जीता है, तो ईवीएम में कमी कहाँ कैसे हो सकती है सर? ईवीएम में कमी है। अगर सारी सीटें ले लेते मोदी तो पोल खुल जाता इनका। इनको तो अपनी पोल भी बचाना है कि लोग मुझ पर उंगली भी ना उठाएं। अच्छा। आप बिहार का चुनाव देखे, बिहार में क्या स्थिति थी विपक्ष की? नहीं जी, दसियों लाख भीड़ जुटती थी, और मोदी जी के कार्यक्रम में चेयर नहीं भरते थे। वहाँ जो लोग आते थे प्याज मारते थे, टमाटर मारते थे, ढीले फेंकते थे, और यहाँ तक कि कुर्सियां भी तोड़ते थे। इसके बावजूद भी उनकी सरकार बन गई। क्यों बन गई? ये बात पर आप लोगों को खुद विचार करना चाहिए। और हम तो जनता है भाई, गाली देगी और जो है मारेगी पीटेगी। जो तब कैसे सरकार बन गई? जब जनता में आक्रोश था तो सरकार कैसे बन गई? इससे स्पष्ट होता है कि ईवीएम का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ सुनिए, हमारी बात सुनिए। चंद्रयान पर जाते हैं, रिमोट चंद्रयान पर होता है या धरातल पर? धरातल पर होता है। धरातल से ही जो चंद्रयान जाता है उसको यहीं से कंट्रोल किया जाता है। यहीं से हेड ऑफिस होता है, उसका हेड ऑफिस होता है, और वहीं से उसको कंट्रोलिंग किया जाता है। कंट्रोलिंग पावर ये धरातल पर होता है, जमीन पर होता है, चाहे जो देश गया हो। तो क्या ईवीएम इंसान ने ही बनाया है? ईवीएम को गड़बड़ नहीं किया जा सकता? किया जा सकता सर, ये तो मशीनी का है काम। अभी कोर्ट ने भी निर्णय दिया था कि ईवीएम से चुनाव कराना ठीक नहीं है। तो आज क्यों नहीं उठाते हैं जनता पर? जनता तो देखिए, जनता आवाज तो उठा रही है, सरकार सुन रही है। ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। तो पूरी भारतवर्ष 100 एकड़ जमीन हरियाणा में अधिग्रहित कर लिया। 100 एकड़ जमीन, और उसमें अडानी का गोदाम बन रहा है। अल्लाह भाई यार, फोन आ गया। ईवीएम के बारे में हमने जो कहा बिल्कुल सही कहा, यथार्थ कहा हमने। बामन मेश्राम का आंदोलन चल रहा है, उसी पर उनकी बातों का कोई जवाब देता है? राज रतन अंबेडकर साहब विदेश में बात उठाई और यहाँ की राष्ट्रीय पार्टियों से कहा कि आप केवल मोबाइल से आप समर्थन दे दीजिए। सर, ये किसी ने समर्थन देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये यहाँ के जो लोग हैं वो डर रहे हैं। केवल एक ही पार्टी ऐसी है जो ब्राह्मणवाद से हट करके बात करती है। सर, राज रतन अम्बेडकर और जो अब नए उपराष्ट्रपति हुए अमेरिका के, उन्होंने ईवीएम और जो है आरएसएस, इन चीजों पे जो है बैन लगाया। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? लगाना चाहती हैं? बहुत सही हुआ, हम उनके समर्थन में हैं। देखिए, जब आजादी का दौर चल रहा था 1917 के आसपास में, कई आरएसएस के नेताओं ने ये कहा कि यहाँ के जो मूल निवासी SC ST हैं, यानी अति शूद्र और पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं, इनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। ये तो बाबा साहब का करिश्मा है कि यहाँ के दलित पिछड़े माइनॉरिटी को नागरिकता मिली, अन्यथा नागरिकता ही न मिलती। कोई पूछता है इस बात को? लोग कहते हैं साइमन कमीशन का विरोध किया गांधी ने, लेकिन किसने समर्थन किया? किसी ने इसका भी नाम बताया? बताना चाहिए, सही है, ये नाम भी बताना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में कोई चौरसिया नाम के थे, उन्होंने समर्थन किया। बाबा साहब ने महाराष्ट्र में किया, और एक जाधव करके थे वो पंजाब में किया समर्थन करने वाले भी थे। उन्हीं की वजह से आज हमारी ये जो स्थिति सुधरी पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोगों की, अनुसूचित जनजाति लोगों की, नहीं तो हमारी बद से बदतर हालत होती। जैसा चाहते वैसा करते। आज तो जो सरकार बनाए बैठे हैं मोदी जी, ये मोदी जी थोड़े हैं, ये तथाकथित मनु है। मनु की व्यवस्था लागू कर रहे हैं ये आरएसएस के कहने से हो रहा है। बिल्कुल मोहन भागवत सरकार चला रहे हैं। रिमोट कंट्रोल जो है वो नागपुर में है। मतलब जनता तो मोदी करती है, मुखौटा है, मोदी का मुखौटा है। सही बात तो यही है। मोहन भागवत तो रो दिए। मोहन भागवत ने कहा कि हमको जिंदे अम्बेडकर से उतना खतरा नहीं था जितना मरने से हो गया। ये कौन सी बात है? अम्बेडकर मर गए तो उनका आंदोलन मर गया, ऐसा उनकी भूल है। आए दिन अम्बेडकर आंदोलन और तेजी से बढ़ेगा। किसान की जमीन के बारे में भी बात चर्चा कर रहे थे आप। हाँ, किसान की जमीन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। 100 एकड़ जमीन जो है अधिग्रहित किया, अडानी को दे दिया। वहाँ काम चल रहा है, जिसको ना विश्वास हो जाकर के देख ले। किस लिए? क्या वहाँ गोदाम बन रही है, रेलवे लाइन बिछ रही है, उनके ट्रेन से माल जाएंगे, ट्रेन से आएंगे। पिछली सरकार में ऐसा कानून था कि कोई 100 किलो से ज्यादा मतलब 100 किलो से ज्यादा कोई माल नहीं रख सकता है ट्रेन में नहीं, गोदाम में। अच्छा, हैक नहीं कर सकता है, कोई सामान रोका नहीं जाएगा। अगर 1 कुंटल माल पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाए, उसको जेल होगी। आज जो वर्तमान सरकार है, इसने कानून बना दिया कि जितना चाहो उतना सामान हैक कर लो, गोदाम में भर लो, और जब चाहे तब आप माल निकालना। कोई कानून है ये? यहाँ की गरीब जनता, यहाँ की बिचौलिया जनता जो आज नहीं समझ रही है, 10 दिन बाद उसे कटोरा लेकर के रोड पर घूमना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया। रेलवे स्टेशन पर कितने ऐसे लोग थे जो रोजगार अपने आप से पैदा करते थे। कोई बुक स्टॉल लगा लिया है, कोई फल की दुकान लगा लिया है, और नहीं तो कोई मोची का काम कर रहा है, जूते में पॉलिश करता था। आज सारे लोग स्टेशन से भगा दिए जा रहे हैं। ये बेरोजगारी जो है बढ़ रही